हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप हॉलीवुड की मूवीज़ के इंग्लिश सबटाइटल की मदद से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि अपना काम करके सब चले गए। इसे इंग्लिश में बोलेंगे हैविंग डन देयर वर्क एवरीवन वेंट आउट। हैविंग डन देयर वर्क एवरीवन वेंट आउट कह रहा है कि अपना काम करके सब चले गए। हैविंग डन देयर वर्क एवरीवन वेंट आउट। यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं है। देयर इज नो वन हेयर बिसाइड्स अस। देयर इज नो वन हेयर बिसाइड्स अस, यानी हाँ हमारे अलावा कोई नहीं है। देयर इज नो वन हेयर बिसाइड्स अस। मुझे काम करने में परेशानी हो रही है। तो यहाँ पर बहुत शोर हो रहा है। उस शोर को देख के कह रहा है कि आई एम हैविंग ट्रबल वर्किंग। आई एम हैविंग ट्रबल वर्किंग, यानी मुझे काम करने में परेशानी हो रही है। आई एम हैविंग ट्रबल वर्किंग। प्लीज़ सब शांत हो जाओ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे एवरीवन प्लीज़ बी क्वाइट। एवरीवन प्लीज़ बी क्वाइट, यानी प्लीज़ सब शांत हो जाओ। एवरीवन प्लीज़ बी क्वाइट। लगता है तुम हमारे फैसले से खुश नहीं हो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू डोंट सीम टू बी हैप्पी विद आवर डिसीजन। यू डोंट सीम टू बी हैप्पी, यानी तुम खुश नहीं लगते विद आवर डिसीजन, हमारे फैसले से। इसलिए बोल रहा है कि यू डोंट सीम टू बी हैप्पी विद आवर डिसीजन। लगता है तुम हमारे फैसले से खुश नहीं हो। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे। इसको इंग्लिश में इस तरीके से बोला जाएगा इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल। इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल, यानी अगर सब कुछ ठीक रहा, इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल वी विल गेट देयर विद इन हाफ एन आवर, तो हम आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे। ये कहीं जा रहे हैं, रास्ते में है, बस में, तो बता रहा है अपने साथियों से इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल वी विल गेट देयर विद इन हाफ एन आवर। अगर सब कुछ सही रहा तो हम आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे। अच्छा होगा अगर तुम ट्रेन से जाओ। तो कोई कहीं बस से जाने को कह रहा है, उसे बता रहा है कि इट वुड बी बेटर, यानी बेहतर होगा। इट वुड बी बेटर इफ़ यू वेंट बाय ट्रेन, अगर तुम ट्रेन से जाओ। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है, ध्यान से देखना। इट वुड बी बेटर इफ़ यू वेंट बाय ट्रेन। और सेकंड कंडीशनल में हम इफ़ के बाद जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पर गो की जगह वेंट का यूज़ हुआ है। इट वुड बी बेटर इफ़ यू वेंट बाय ट्रेन, यानी अच्छा होगा अगर तुम ट्रेन से जाओ। अगर उसे पता चल गया मैं यहाँ हूँ तो वो सबको बता देगी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे शी विल टेल एवरीवन इफ शी फाइंड्स आउट आई एम हेयर। शी विल टेल एवरीवन इफ शी फाइंड्स आउट आई एम हेयर। अगर उसे पता चल गया मैं यहाँ हूँ तो वो सबको बता देगी। शी विल टेल एवरीवन इफ शी फाइंड्स आउट आई एम हेयर। ध्यान रहे उसे पता ना चले मैं यहाँ हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे मेक श्योर। तो मैंने कई बार बताया जब भी हम बोलते हैं ध्यान रहे तो इंग्लिश में बोलेंगे मेक श्योर ही डजंट नो आई एम हेयर। मेक श्योर ही डजंट नो आई एम हेयर। ध्यान रहे उसे पता ना चले कि मैं यहाँ हूँ। मेक श्योर ही डजंट नो आई एम हेयर। तुम्हें जाने की इतनी जल्दी क्यों है? सो फ्रेंड्स, कोई कहीं जाने की बात कर रहा है तो उससे कह रहा है कि तुम्हें जाने की इतनी जल्दी क्या है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे वाई आर यू इन सच अ हरी टू लीव। वाई आर यू इन सच अ हरी टू लीव, यानी तुम्हें जाने की इतनी जल्दी क्यों है। वाई आर यू इन सच अ हरी टू लीव। ऐसा क्यों है तुम हमेशा लेट होती हो? तो कोई काम पे हमेशा लेट आता है तो उससे कह रहा है कि वाई इज इट दैट यू आर ऑलवेज लेट। वाई इज इट दैट यू आर ऑलवेज लेट, ऐसा क्यों है कि तुम हमेशा लेट होते हो। वाई इज इट दैट यू आर ऑलवेज लेट। मैं बहुत दूर से आती हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई कम फ्रॉम फार अवे। आई कम फ्रॉम फार अवे, यानी मैं बहुत दूर से आती हूँ। आई कम फ्रॉम फार अवे। मैं बहुत व्यस्त हूँ इसीलिए मेरे भरोसे मत रहना। तो कोई इसके भरोसे है कि वो ये इसकी मदद करेगी। ये कह रही है कि मैं बहुत व्यस्त हूँ इसलिए मेरे भरोसे मत रहना। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई एम वेरी बिजी सो डोंट काउंट ऑन मी। काउंट ऑन एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है भरोसा करना। यहाँ पे कह रही है कि आई एम वेरी बिजी सो डोंट काउंट ऑन मी। मैं बहुत व्यस्त हूँ इसलिए मेरे भरोसे मत रहना। आई एम वेरी बिजी सो डोंट काउंट ऑन मी। आगे बोल रही है कि अगर तुम में वहाँ खुद से जाने की हिम्मत नहीं है। इस इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ यू डोंट हैव द करेज। करेज मतलब होती है हिम्मत। इफ़ यू डोंट हैव द करेज टू गो देयर बाय योर सेल्फ। इफ़ यू डोंट हैव द करेज टू गो देयर बाय योर सेल्फ, अगर तुम में वहाँ खुद से जाने की हिम्मत नहीं है मत जाओ तो फिर। डोंट गो देन। डोंट गो देन कह रही है कि मत जाओ तो फिर। डोंट गो देन। जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब तुम्हारे बाल लंबे थे, यानी लंबे बाल थे तुम्हारे उस समय। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे यू हैड अ लॉन्ग हेयर व्हेन आई फर्स्ट मेट यू। यू हैड
a long hair when I first met you, यानी जब मैं तुमसे पहली बार मिला तुम्हारे बाल लंबे थे. You had long hair when I first met you. हम पहली बार लंदन में मिले थे. इस इंग्लिश में बोलेंगे we met for the first time in London. We met for the first time in London, यानी हम पहली बार लंदन में मिले थे. We met for the first time in लंदन. देखो तुमने मेरी कार का क्या किया. तो इसने इसकी कार का एक्सीडेंट हो गया कार में, तो कह रहा है कि लुक व्हाट यू हैव डन टू माई कार. लुक व्हाट यू हैव डन टू माई कार. देखो तुमने मेरी कार का क्या किया. लुक व्हाट यू हैव डन टू माई कार. काश मेरे पास उसका फ़ोन नंबर होता. इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई विश आई हैड हिज फ़ोन नंबर. तो इसके पास फ़ोन नंबर है नहीं, किसी को ढूंढना आया है, बैठा है यहाँ पर, कह रहा है कि आई विश आई हैड हिज फ़ोन नंबर. काश मेरे पास उसका फ़ोन नंबर होता. मुझे ना तो उसका एड्रेस पता है और ना उसका फ़ोन नंबर. इस इंग्लिश में बोलेंगे आई नो नीदर हिज एड्रेस नॉर हिज फ़ोन नंबर. आई नो नीदर हिज एड्रेस नॉर हिज फ़ोन नंबर, यानी ना तो मुझे उसका एड्रेस पता है और ना ही उसका फ़ोन नंबर. मुझे बस इतना पता है कि वो यहीं कहीं रहता है. ऑल आई नो इज़ दैट ही लिव्स अराउंड हेयर समवेयर. ऑल आई नो इज़ दैट ही लिव्स अराउंड हेयर समवेयर, यानी मुझे बस इतना पता है कि वो यहीं कहीं रहता है. ऑल आई नो इज़ दैट ही लिव्स अराउंड हेयर समवेयर. मुझे तो ये भी नहीं पता वो ठीक है या नहीं. तो किसी की से चिंता हो रही है, कह रही है कि आई डोंट इवन नो इफ़ शी इज़ ओके और नॉट. आई डोंट इवन नो इफ़ शी इज़ ओके और नॉट. कह रही है कि मुझे तो ये भी नहीं पता क्या वो ठीक है या नहीं. तो यहाँ पर जो इफ़ का यूज़ है वो अगर के सेंस में नहीं है, क्या के सेंस में हुआ है. आई डोंट इवन नो इफ़ शी इज़ ओके और नॉट. मुझे तो ये भी नहीं पता क्या वो ठीक है या नहीं. उसके घर जाओ देखोगे क्या वो ठीक है. गो टू हर हाउस एंड सी इफ़ शी इज़ ओके. गो टू हर हाउस एंड सी इफ़ शी इज़ ओके, यानी उसके घर जाओ और देखो क्या वो ठीक है. गो टू हर हाउस एंड सी इफ़ शी इज़ ओके. उसके पिता एक्सीडेंट में मर गए थे जब वो 16 साल की थी. इस इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन शी वॉज 16 हर फादर डाइड इन एन एक्सीडेंट. When she was 16, her father died in an accident. यानी जब वो 16 साल की थी तो उसके पिता एक्सीडेंट में मर गए थे. ये उसके लिए आसान समय नहीं था, लेकिन उसके दोस्तों ने उसकी इससे निकलने में मदद की. यानी बुरे वक्त से निकलना, इसके लिए हम एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं गेट थ्रू का. तो इसकी इंग्लिश होगी इट वॉज नॉट ईजी टाइम फॉर हर बट हर फ्रेंड्स हेल्प्ड हर टू गेट थ्रू. It was not an easy time for her, but her friends helped her to get through. यानी ये उसके लिए आसान समय नहीं था, लेकिन उसके दोस्तों ने इससे निकलने में उसकी मदद की. काश हर कोई तुम्हारी तरह अच्छे दिल का होता. इसे इंग्लिश में बोलेंगे I wish everyone were as kind-hearted as you are. I wish everyone were as kind-hearted as you are. काश हर कोई तुम्हारी तरह अच्छे दिल का होता. ये कह रही है कि You are lying to make me happy. तुम मुझे खुश करने के लिए झूठ बोल रही हो. यू आर लाइंग टू मेक मी हैप्पी, यानी तुम मुझे खुश करने के लिए झूठ बोल रही हो. यू आर लाइंग टू मेक मी हैप्पी. सो फ्रेंड्स, ये एक पूरी वीडियो एक प्रैक्टिस वीडियो थी. जो हम सेंटेंस यूज़ करते हैं डेली अपने वीडियोज़ में, वे रिपीट किए गए हैं ताकि उनकी प्रैक्टिस होती रहे. सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये तरीका पसंद है और आप इस चैनल पर नए हों, तो आपको अगर इस तरीके से इंग्लिश सीखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स.